A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is 3D. 3D means I am talking about the three-dimensional geometry. In this lecture I am going to start the new exercise 12.5 from the element maths, which is based on the coplanarity of the two lines. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. I hope you will enjoy this video. So let's start the topic. Now look at the board. Exercise 12.5 from the element maths. ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है? कोप्लेनरिटी ऑफ द टू लाइंस. तो मेरा टॉपिक का नाम क्या है? कंडीशंस. की कंडीशंस क्या होगी यदि आपको ये प्रूव करना हो कि ये दोनों लाइन सेम प्लेन पर लाई करती है, तो ये आपको प्रूव करना है. प्लेन समझते हैं क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ग्राफ पेपर की बात करते हैं, ग्राफ पेपर में इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस. और इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस. और एक्स और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है? ये हमारा क्या आ गया? प्लेन. और इस प्लेन को क्या कहेंगे? मैं इसको ऐसे मिला देता हूं ऐसे करके. देखो ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगी, ये वाई है तो ये भी वाई होगी. तो ये जो प्लेन बन गया, इस प्लेन को क्या कहते हैं हम? एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन. देखो ये पोर्शन जस्ट लाइक क्या बोर्ड की तरह नहीं हो गया जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? ये क्या बन गई आपकी? एक्स एक्सिस. और ये क्या बन गई? वाई एक्सिस. तो जो आपको बोर्ड पे सामने नजर आ रहा है, ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है. इट मीन्स यहाँ आपको लेंथ दिखाई दे रही है, ब्रेड्थ दिखाई दे रही है, बट हाइट इज नॉट विजिबल. तो हाइट नहीं दिखाई दे रही. इट मीन्स थर्ड डायमेंशन इज नॉट विजिबल. तो ये क्या बन गया? एक प्लेन. अब आपको यहाँ पर कोई भी एक दो लाइंस लेनी है और आपको ये प्रूव करना है कि वो दोनों लाइंस क्या है? कोप्लेनर है. कोप्लेनर का मतलब है वो दोनों लाइंस एक ही प्लेन पर लाई करती है, एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ पर हम केसेस करेंगे. या तो देखिए जैसे ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, एक लाइन में ये ड्रॉ करता हूं, तो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन पे लाई करती हैं. और ये दोनों लाइन कैसी हो सकती है? दिखाई दे रहा है आपको? दैट इज पैरेलल. अब मैं एक लाइन ये ले लेता हूं, सेकंड लाइन ये ले लेता हूं. तो आप इन दोनों लाइन को क्या देखते हो? यदि मैं लाइन को थोड़ा और इंस्ट्रक्ट करूं, ये लाइन कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस. इसका मतलब यदि कोई दो लाइंस एक ही प्लेन पे लाई करती है, तो या तो वो दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी, या वो दोनों लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी. तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये लाइंस पैरेलल है और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है? बट ये दोनों ही कंडीशन किसकी है? कोप्लेनर की. क्योंकि दोनों की दोनों लाइन, इस केस में भी दोनों लाइन इसी प्लेन पर लाई करती है, इस केस में भी दोनों लाइन किस पर लाई करती है? एक ही प्लेन पर लाई करती है. तो इसका मतलब यदि दो लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करना है तो इट मीन्स या तो वो लाइंस पैरेलल होगी या वो लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी. तो दो ही नेचर अब आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं. अब यही जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है ऑन द प्रीवियस एक्सरसाइज 12.4 विच इज बेस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस. और ये टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. तो अब हम उस टॉपिक पर आते हैं. अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे, मैंने इस क्वेश्चन को टाइप 8 नाम दिया है, तो ये टाइप 8 का आपका 3D का क्वेश्चन हो गया. अब आपको ये पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बिटवीन टू लाइंस. क्या फॉर्मूला होता है आपको याद हो तो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट
B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही चीज होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। ये हमने एक्सरसाइज 12.4 में डिस्कस की थी। अब हम पैरेलल की बात करते हैं। आपको ये पता है हमने वेक्टर्स पे काफी टाइम लगाया, हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि यदि दो लाइंस या दो वेक्टर पैरेलल है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। तो मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था, यदि कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होती है, और क्रॉस में उसका रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। इस मींस यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? 0। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की। आपको ऑलरेडी पता है, हमें ये पता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। क्या था वहां पे? यदि A क्रॉस, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 है, कब होगा? या तो A वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा और B वेक्टर इक्वल टू 0 हो सकता है, और थर्ड कंडीशन क्या थी कि A वेक्टर और B वेक्टर क्या हो सकते हैं? पैरेलल हो सकते हैं। तो इन तीनों कंडीशन से A क्रॉस B क्या आता है? 0 आता है। अब यदि हम कंसीडर करें कि दोनों वेक्टर हमारे नॉन जीरो है, इट मींस ये कंडीशन भी नहीं मिलेगी आपको, ये कंडीशन भी नहीं मिलेगी, तो A क्रॉस B कब 0 हो सकता है? जब वो दोनों कैसे हो? पैरेलल हो। तो यहां से हमें देखिए, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कहां पर यूज हो रही है? B1 क्रॉस B2। तो हम ये कह सकते हैं इफ, सो हम क्या कह सकते हैं? B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है? इट इंप्लाइज B1 वेक्टर इज पैरेलल टू क्या है? B2 वेक्टर। और B वेक्टर क्या होता है? dr, डायरेक्शन रेशो वेक्टर। इसका मतलब दोनों लाइन के dr क्या है? पैरेलल है, तो ऑब्वियसली लाइन क्या होगी? पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है? लाइंस आर पैरेलल। तो यदि आपको ये कह दिया जाए कोप्लेनर है, तो आप B1 क्रॉस B2 को चेक कर सकते हो कि यदि वो इक्वल टू 0 आ गया तो आप ये कह सकते हो कि लाइंस क्या है? पैरेलल है। आई होप आपको ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इंटरसेक्टिंग की। अब वो इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझिए। इसके लिए आपको प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इंटरसेक्टिंग। कि हमने सपोज किया P1 क्रॉस B2 फाइंड आउट किया, बट वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो दैट इज मींस कि लाइंस नॉट अ पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल नहीं होगी, तो लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। तो इंटरसेक्टिंग पता कैसे चलेगा कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? क्योंकि हमें कोप्लेनरिटी चेक करनी है। अब देखिए, जैसे मैं ये एक लाइन लेता हूं, सेकंड लाइन ये है मेरी, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, और आपको पता चल रहा है कि ये लाइन और ये लाइन कैसे है? इंटरसेक्टिंग है। अब इंटरसेक्टिंग पता कैसे लगाए? तो आपको पता है अभी तक हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये अप्लाई करा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, और वो डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको जब ये दिखाई देता है कि ये दोनों लाइन तो इंटरसेक्टिंग है, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। जैसे ये एक लाइन है, सेकंड लाइन ये है, और आपको ये क्या होगा इनके बीच का? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये लाइन यदि इंटरसेक्ट कर गई, ये डिस्टेंस, तो यहां पर ये तो इंटरसेक्ट कर गई। अब जब ये इंटरसेक्ट कर गई है तो ये एक पॉइंट पर मिल गई है, और पॉइंट पर मिल गई है तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट ही कहां करता है? तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी ये मिली नहीं है तो डिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है। अब ये लाइन जब मिल जाएगी तो मिलने पर तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? 0, क्योंकि इस पॉइंट पर तो डिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है? इट मीन्स यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइंस है वो लाइंस क्या है, हमारी कोप्लेनर है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग कब होगी, जब वो सेम प्लेन पे लाई करेगी। अब यहां से हम फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग है, तो पता कैसे चलेगा, आपको ये पता चल गया कि उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसी को मैं यूज करता हूं, जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है और आप कहते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0 आएगा, तो ये रिजल्ट इक्वल टू 0। अब ये साइन तो किसका होता है, मॉडुलस का। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2, इसका मॉडुलस डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉडुलस करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। अब ये इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब इसकी मल्टीप्लाई यदि हम 0 से कर देंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब ध्यान से देखिए, कुछ और नहीं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो 12.7 एक्सरसाइज हमने वेक्टर में किया था। क्या किया था, याद है, एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होती है, कोप्लेनरिटी को ही चेक करती है। और आपको ये पता है एसटीपी मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एसटीपी। तो यदि आपके 3 वेक्टर दे दिए जाए और आपसे ये कहा जाए कि वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, कि एक ही प्लेन लाइन पे लाई करते हैं, तो कैसे चेक करते थे, याद है आपको, यस, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस साइड से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और आप इसको कैसे लिखते थे, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। या आपको ये भी पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो इंटरचेंजेबल होती है, तो आप दोनों को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखा कि ये फॉर्मेट देखो, एक डॉट और एक क्रॉस, तो ये एक डॉट और एक क्रॉस, ये तो क्या बन गया, एक आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, वही फॉर्मेट है। तो यदि हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यहां तक नोट कर लिया होगा, लेना चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यस, अब ध्यान से देखिए, तो अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, a2 माइनस a1 और दिस वन इज b1 और ये क्या हो जाएगा, b2, और ये इक्वल टू क्या है आपका 0, तो दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये कंडीशंस हो गई कोप्लेनरिटी की, तो इसको नोट कर लीजिए, ये कंडीशन है किसकी, कोप्लेनरिटी की। तो इसकी हेल्प से आपको कर सकते हो कि ये कोप्लेनर है या नहीं है। अब मैं इसी की, ये तो इसको कह देते हैं वेक्टर फॉर्म भी कह सकते हो, क्योंकि आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 लिख सकते हैं हम। अब हम इसकी तरह जनरलाइज फॉर्म की बात करते हैं, तो इसको सीई मींस क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे उसको देखिए, अब मैं इसको रब कर देता हूं,
आपको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है तो आपको ये लिखना थोड़ा पहले कि फर्स्ट वेक्टर लिखा जाता है, फिर सेकंड वेक्टर और फिर थर्ड वेक्टर, और किस फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में। और जितनी भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो सारी प्रॉपर्टी एसटीपी पर अप्लाई होती है। तो आप यहाँ कह सकते हो, यहाँ पर जो हमारा डिटरमिनेंट फॉर्म आएगी, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, a2 माइनस a1 वेक्टर, सेकेंड कॉलम क्या रो आएगी, b1 वेक्टर, और थर्ड रो क्या आएगी, b2 वेक्टर। और आपको ये पता है कि a1 और a2 ये पासिंग पॉइंट वेक्टर होते हैं। इसका मतलब a वेक्टर क्या होता है आपका, x1i प्लस y1j प्लस z1k। सिमिलरली a2 वेक्टर क्या होता है, x2i प्लस y2j प्लस z2k। और b1 वेक्टर क्या होता है आपका, a1i प्लस b1j प्लस c1k। और b2 वेक्टर क्या होता है आपका, a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। यही होता है। तो यहां पर अप्लाई करते हैं हम सबसे पहले a2 माइनस a1। अब जब इसमें से माइनस करोगे, आपको पता है i में से माइनस होता है, तो x2 माइनस क्या बन जाएगा, ये x1, x2 माइनस x1। सिमिलरली यहां से करेंगे y2 माइनस y1, और यहां से करेंगे z2 माइनस z2। अब यहां से करेंगे इससे फिर क्या आता है, b1 वेक्टर, और b1 वेक्टर क्या है, ये आपका a1 b1 c1, और ये क्या बन जाएगा, a2 b2 c2। और ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया आपका कोप्लेनरिटी का। यदि आपको दो लाइंस दे दी जाए तो आप उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके आप a1 निकाल सकते हो, a2 निकाल सकते हो, b1 और b2, और यहाँ पर सभी वैल्यू को पुट करके उनका डिटर्मिनेंट निकालते हो, और वो इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आप क्या कह सकते हो कि यस दीज लाइन्स आर कोप्लेनर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और लाइन्स क्या होगी, वो इंटरसेक्टिंग होगी। तो ये था हमारा टाइप 8 का क्वेश्चन। कि आपको ये पता लगाना है कि लाइन्स आर कोप्लेनर है या नहीं है, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है। तो मैंने इसको टाइप 8 नाम दिया है। फिर एक इसी को मैं एक टाइप 9 भी नाम दूंगा, जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। क्या होगी वो, कि अभी आपने कोप्लेनिटी चेक करी, क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। अब आपको दो लाइन दे दी जाएगी और दो लाइन से आपसे ये कहा जाएगा कि फाइंड आउट करिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों लाइंस के बिटवीन में जो पॉइंट है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट्स सो इजी, कोई टफ नहीं है। तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब एक्सरसाइज 12.5 का हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। शो दैट द लाइन्स, ये दो आपको लाइन्स दे दी गई है और आपसे कहा कि आर कोप्लेनर, आपको कोप्लेनर प्रूव करना है। आपको फॉर्मूला याद है, सबसे पहले a1 b1 a2 b2 आपको लिखना है। दोनों लाइन की इक्वेशंस आपको गिवन है, तो यहां से आप a1 लिख सकते हैं। a1 वेक्टर क्या आएगा, -3i कैप -5j कैप प्लस में 7k कैप। b1 वेक्टर क्या आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप -3k कैप। a2 वेक्टर क्या आएगा हमारा, -i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। सिमिलरली b2 वेक्टर हमारा क्या आएगा, 6i कैप प्लस 15j कैप -2k कैप। अब आपको ये पता है कोप्लेनर में क्या होता है, कोप्लेनरिटी की क्या कंडीशंस होती है, a2 माइनस a1 वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 0।
और इसी की कार्टेशियन फॉर्म भी हमें याद है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 d1 c1, a2 d2 c2। इनका डिटर्मिनेंट क्या बोलता है? 0। तो x2 माइनस x1 क्या होता है? बेसिकली a2 माइनस a1 ही है। तो देखो a2 ये रहा, a1 ये रहा, माइनस करना है, करिए। सबसे पहले आप निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए, नहीं तो थोड़ा पजल हो जाओगे आप। मैं यहाँ पे सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लेता हूँ। अब a2 वेक्टर ये रहा आपका, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में 4k कैप, माइनस a1 वेक्टर ये रहा, माइनस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस में 7k कैप। अब सोल्व करना है, इसको सोल्व करिए। माइनस आई माइनस 2j प्लस 4k माइनस माइनस प्लस 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 7k कैप। ये रिजल्ट आ गया। अब इसी को आगे सोल्व करते हैं। इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा कुछ पार्ट, तो प्लीज मेक अ नोट। अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब ये देखिए, ये माइनस आई और ये प्लस 3i, तो क्या रहा हमारे पास? 2i a2 माइनस a1, फिर माइनस के 2j प्लस के 5j, इट मीन्स प्लस के 3j, 4k माइनस में 7k माइनस के 3k। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। हमारे पास b1 वेक्टर भी है और b2 वेक्टर भी है। अब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सबसे पहला कौन सा वेक्टर आता है? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 निकल के आपके पास क्या आया? 2 3 माइनस 3। उसके बाद d1 वेक्टर, और d1 वेक्टर ये रहा आपका 2 3 माइनस 3, और फिर d2 वेक्टर ये रहा आपका 6 15 माइनस 2। ये चीज समझ आ गई। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता है x1 y1, तो उसमें डायरेक्ट पुट कर लीजिए। और आपको ये b1 a2 पता है, तो इसकी फॉर्म से निकाल सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो अब यहाँ पे हमें सिंपल क्या सॉल्व करना है? कार्टेशियन फॉर्म। डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना आता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ये 2 3 माइनस 3, और ये साइन प्लस का आता है, ये साइन माइनस का, ये प्लस का। इसका मतलब ये वैल्यू तो एजिटी आ जाएगी। सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अब फर्स्ट को कट करेंगे तो क्या रहा हमारे पास? 3 15 माइनस 3 माइनस 2। जब सेकेंड कॉलम को कट करेंगे क्या रहा हमारे पास? 2 6 माइनस 3 माइनस 2। सिमिलरली थर्ड को कट करेंगे क्या रहा? 2 6 3 15। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2 इंटू 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 15 इंटू माइनस 3 माइनस के 45, तो ये क्या बन जाएंगे? प्लस के 45 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 इंटू 3 माइनस का 18, तो ये प्लस का 18 बन जाएगा। माइनस 3 15 इंटू 2 30 माइनस 6 इंटू 3 18। सो 2 इंटू ये क्या बन गया आपका? 39 माइनस 3, दिस वन इज 14 माइनस 3, और ये हो गया आपका 12। तो ये बन जाएगा आपका 78, ये आपका 42 और ये 36। 78 और ये 78 बन गया, क्योंकि 2 और 6 8, 4 और 3 7। 78 माइनस 78 0। आंसर क्या आ जाएगा? यस, हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव हो गया कि ये जो लाइंस है ये क्या है? कोप्लेनर है। तो जो एप्लीकेशंस थी आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वो यही है, कोप्लेनरिटी चेक करना। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन ये सेकंड जो है ये किस फॉर्म में गिवन है? आपका कार्टेशियन फॉर्म में। तो आप यदि इसको a1 b1 a2 b2 की टर्म्स में निकालना चाहते हो तो उसकी टर्म्स में निकाल सकते हो। और यदि आप डायरेक्टली, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है शो दैट करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पे बेटर यूज होगी।
क्योंकि ये फॉर्म किस फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ आप x1 भी निकाल सकते हो, y1 z1, सिमिलरली x2 y2 z2 भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपकी जब इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहला स्टेप होता है इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करिए। क्या ये फॉर्मेटिंग में है तो चेक करिए, यदि नहीं है कोई टर्म तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब स्टैंडर्डाइज फॉर्म। तो यदि हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। क्या इस फॉर्म में है ये? फर्स्ट चेक करते हैं, यस ये तो ऑलरेडी है, x माइनस 1 अपॉन में 2। सेकेंड चेक करते हैं, यस सेकेंड भी है इसमें, y माइनस 3/4। थर्ड यहाँ माइनस जेड है, जबकि क्या होना चाहिए, जेड माइनस टर्म होनी चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको आप ये लिख सकते हो जेड माइनस z/1 लिख सकते हैं इसको, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं z अपॉन में -1 लिख सकते हैं, क्योंकि z अपॉन में -1 का मतलब क्या है, माइनस जेड ही तो है, क्योंकि z अपॉन में 1 जेड और माइनस साइन बिटवीन में लिखा जाएगा तो माइनस जेड लिखा जाएगा। अब इस लेकिन ये भी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आई, तो इसको थोड़ा और चेंज करके ये लिख सकते हैं हम, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन में -1। अब देखो z माइनस z1 अपॉन में c की फॉर्म में बन गया ये, यस। तो इसका मतलब अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में बन गया। तो प्रॉपर फॉर्मेट में बनते ही आपको ये पता है कि ये पासिंग पॉइंट होते हैं x1 y1 z1। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3 और z1 की वैल्यू 0। और नीचे देखो a b c, तो ये फर्स्ट लाइन है तो ये इसके dr बन जाएगी a1 b1 और c1। तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई 4 और c1 की वैल्यू आ गई -1। ऐसे ही सेम टू सेम हम इसको करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन को, सेकेंड को चेक करते हैं, x माइनस 4/3, यस ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस 4/3। यहां देखो 1 माइनस वाई है ये, जबकि y माइनस होना चाहिए, तो इसमें से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, तो ये y माइनस 1 बन जाएगा नेगेटिव कॉमन लेके, डिवाइड बाई क्या है 2 इज इक्वल टू z माइनस 1, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है 1 है डिवाइड में, तो इसको मैं यहाँ 1 भी लिख सकता हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ y माइनस y1, बट यहाँ पे साइन पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ साइन क्या है नेगेटिव। इस नेगेटिव को ऊपर लिखने की बजाय आप नीचे लिख लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, हमारा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ गया। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, x2 y2 और z2, क्योंकि ये आपकी सेकंड लाइन है। तो यहां से मैं लिख देता हूं अपना x2 कितना आ गया यहाँ से 4, y2 कितना मिल गया आपको 1, z2 कितना मिल गया आपको 1, ठीक है। और नीचे a b c होते हैं, तो ये बन जाएगा a2 b2 और ये c2। तो यहां से हमें a2 मिल जाएगा 3, b2 कितना मिल जाएगा -2 और c2 कितना मिल जाएगा 1। ये चीज समझ आ गई? तो प्लीज मेक अ नोट कर लीजिए इसको, टेक अ स्क्रीनशॉट, यस। अब हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये भी सभी वैल्यू है, x1 y1 z1 भी है और x2 y2 z2 भी है। अब क्या अप्लाई करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म हमें पता है, अब हम कार्टेशियन फॉर्म यूज करते हैं। सो यहां देखिए हमारे पास x1 y1 z2 है, x2 y2 सभी वैल्यू है। अब कार्टेशियन फॉर्म यूज करते हैं, CE। अब कार्टेशियन फॉर्म की क्या इक्वेशन थी,
x माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1, b1 और c1। ऐसे यहां पर a2, b2 और c2, यही है। अब स्टार्ट करिए। x2 कितना है हमारा यहाँ पर 4, x1 कितना है 1, y2 है 1, y1 है 3, z2 1 और z1 0, a1 कितना है 2, a2 4, b1 4, c1 कितना है -1, a2 3, b2 -2 और c2 क्या है 1। ये रिजल्ट आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 - 1 3, ये कितना बन गया -2 और ये बन गया 1। दिस वन इज 2, 4 - 1, 3 -2 और 1। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसको जस्ट क्या करना है, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। डिटर्मिनेंट आपको पता ही है, तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिया आपने। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये साइन प्लस का, ये साइन चेंज और ये साइन एज इट इज। सो 3 एज इट इज, ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 ही रहेगा। जब इसको कट करते हैं तो क्या रहा हमारे पास 4 -2 -1 1। सेकेंड कॉलम को कट करते हैं तो 2 3 -1 1। थर्ड कॉलम को कट करेंगे तो क्या रहेगा 2 3 4 -2। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 3 4 × 1 4 -2 × -1 2 +2 2 × 1 2 -3 × -1 -3, so this becomes +3 +1 2 × -2 -4 -4 × 3 12। so इसको और सोल्व करिए। 3 4 -2 2 +2 × 5 और +1 और ये कितना बन जाएगा -16। 2 × 3 6 +5 × 2 10 -16 16 -16 is equal to 0। so hence true। क्योंकि कंडीशन क्या होती है कोप्लेनरिटी की, ये क्या है आपकी कंडीशन है, किसकी, कोप्लेनरिटी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शो दैट द लाइंस, आपको ये दो लाइंस दे दी गई और आपको ये प्रूव करना है आर कोप्लेनर। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है देखने में, तो थोड़ा सा लॉजिक भी अलग ही लगेगा इसमें। कहाँ पे क्या चेंज आएगा उसको देखना है, फोकस करना है इस पे। सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है? नो। हमें पता है स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है क्या होती है, x - x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन में c। ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है। तो हम उसको बनाते हैं। x माइनस में क्या होना चाहिए, x1। अब यहाँ पे तो दो टर्म हो गई, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये a - d और डिवाइडेड में क्या है अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, यस ये तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है, y - a डिवाइड बाई अल्फा। यस ये भी अगेन स्टैंडर्डाइज फॉर्म में है, नेगेटिव कॉमन ले लीजिए यहां से, तो क्या बन जाएगा ये a प्लस डी और डिवाइड बाई अल्फा प्लस डेल्टा। तो ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सिमिलरली सेकेंड अप्लाई करिए। यहां से भी देखो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा आपको, तो क्या बन जाएगा ये b माइनस सी डिवाइड में बीटा माइनस गामा। सेम हियर
y माइनस बी डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू जेड, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बीटा प्लस गामा। अब ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो गई। अब आपको दिखाई दे रहा है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में ही लेके चलिए। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा x1 y1 z1 क्या है और x2 y2 z2 क्या है। इसके लिए प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं। यहां से देखिए ये x1 ये y1 और ये z1, तो हमारा क्या बन जाएगा यहां से x1 इज इक्वल टू a माइनस डी, y1 कितना हो जाएगा a और z1 कितना हो जाएगा a प्लस डी। उसके बाद ये क्या बन जाता है a1 b1 और c1, तो यहां से हमारा a1 आ जाएगा अल्फा माइनस डेल्टा, b1 क्या आ जाएगा अल्फा और c1 क्या आ जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा। ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेते हैं x2 y2 z2, सेकेंड लाइन यूज करेंगे, तो ये x2 ये y2 और ये z2, तो हमारे मिल गया x2 इज इक्वल टू बी माइनस सी, y2 इज इक्वल टू बी एंड z2 इज इक्वल टू व्हाट b प्लस सी। इसी टाइप से ये बन जाएगा a2 b2 c2, a2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा और b2 इज इक्वल टू बीटा और c2 इज इक्वल टू व्हाट बीटा प्लस गामा। अब आपके पास देखिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वैल्यूज है, तो कोप्लेनरिटी की कार्टेशियन फॉर्म को यूज करते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन, मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। क्या है कार्टेशियन फॉर्म x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारी कंडीशन है किसकी ऑफ कोप्लेनरिटी। अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग। x2 आपको पता है क्या है b माइनस सी और माइनस के x1, तो ये माइनस का a प्लस का d। y2 क्या है हमारा b माइनस y1 क्या है a, फिर z2 इज b प्लस c माइनस z1 कितना है a, तो ये माइनस का a और माइनस का d। a1 कितना है हमारा अल्फा माइनस डेल्टा, d1 इज अल्फा और c1 इज अल्फा प्लस डेल्टा। a2 इज a2 कहाँ गया बीटा माइनस गामा, b2 इज बीटा और c2 इज बीटा प्लस गामा। अब मेन प्रॉब्लम आ गई, ये टर्म्स का डिटर्मिनेंट सोल्व करना तो काफी टफ हो जाएगा। इसका मतलब वो चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलती होगी होगी। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.2 जो आपकी एलिमेंट मैथ्स में थी प्रूविंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो अब वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे और उसकी हेल्प से आपको पता है इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है आपको। और 0 कब हो सकता है, या तो कंप्लीटली 1 रो या 1 कॉलम इक्वल टू 0 होने चाहिए। सेकंड कंडीशन इज व्हाट कि कोई भी 2 रो या कोई 2 कॉलम सेम होने चाहिए। तो हम सेकंड कॉन्सेप्ट बना सकते हैं यहाँ पर इजीली। कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट अगेन, टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब यहां पे देखिए मैं क्या अप्लाई करता हूं, ये क्या है आपका C1 C2 और C3। अब मैं यहां पर C1 माइनस C3 ऑपरेशन अप्लाई करता हूं। C1 में C1 माइनस C3 अप्लाई करने से आपका रिजल्ट मिल जाता है। कैसे, देखिए ध्यान से, C1 ये है
बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी। इसमें से क्या माइनस करना है, ये माइनस करेंगे तो सभी के साइन चेंज, माइनस बी माइनस सी प्लस ए प्लस डी। यहां से इसको माइनस करेंगे, अल्फा माइनस डेल्टा, माइनस अल्फा माइनस डेल्टा। यहां से इसको माइनस करिए। अब माइनस की बजाय बल्कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर माइनस में तो ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, अब प्लस करके देखिए। प्लस में क्या आता है, क्योंकि नेचुरली यहाँ टर्म कम कटेगी, ए से ए कैंसिल आउट होगा और डी नहीं। C1 प्लस C2 करके देखिए, C1 प्लस C3। अब क्या बनता है, B माइनस C माइनस ए प्लस डी प्लस B प्लस C माइनस ए माइनस डी। ऐसे इसको ऐड करिए, अल्फा माइनस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा, और यहां पे बीटा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये टर्म एज इट इज बी माइनस ए अल्फा बीटा और बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा, ये एज इट इज। अब यहां देखिए कुछ टर्म कट रही है, यहां पर कौन कौन सी टर्म कट रही है उसको देखिए ध्यान से। यस, डी से तो यहाँ डी कैंसिल आउट हो जाता है और सी से यहाँ सी कैंसिल आउट हो जाता है। यस, तो हमारे पास क्या रहा, बी और बी 2b और ए क्या रहा 2a। यस, यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो आपने नोट कर लिया, इसको मैं रब कर देता हूं। अब रिजल्ट क्या रहा उसको देख लीजिए, यहां से डेल्टा कैंसिल आउट, यहां पर गामा से गामा कैंसिल आउट। अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, B एंड B 2b और माइनस ए और माइनस 2a। यहां से अल्फा और अल्फा 2 अल्फा, बीटा एंड बीटा 2 बीटा, और ये टर्म एज इट इज B माइनस ए अल्फा बीटा B प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। ये टर्म आ गई हमारे पास। अब यहां देखिए, इसमें से मैं 2 कॉमन आउट ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये बीटा माइनस ए और ये 2 इंटू अल्फा है और ये 2 इंटू बीटा है। बी माइनस ए अल्फा बीटा बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। अब यहां देखिए, मैं यहां से क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, 2 कॉमन ले रहा हूं फ्रॉम द C1, कॉमन 2 फ्रॉम कहां से, C1 से, तो 2 बाहर आ जाएगा। यहां क्या बन जाएगा, B माइनस ए अल्फा बीटा B माइनस ए अल्फा बीटा, और ये टर्म एज इट इज B प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा। अब यहां से देखिए ध्यान से, C1 और C2 दोनों कॉलम क्या है, सेम है, और आपको पता है ये 2 कॉलम या 2 रोज आइडेंटिकल है तो उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। C1 is equal to C2. So according to property of किसकी, determinant की, is equal to क्या हो गया 0, और 0 का मीन्स क्या हो गया, hence true। क्योंकि हमें इसी को तो प्रूव करना था, ये क्या होना चाहिए, कोप्लेनर, और आपने कोप्लेनर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। तो अभी हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं एक्सरसाइज 12.5 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगेन थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो आप प्लीज डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक अप टू एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3, और नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल गेट very shortly. Thank you once again.